नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा बजट में 3 गुना वृद्धि की है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कल शाम उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में केंद्र ने सभी राज्यों को पर्याप्त बजट दिया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों के आपदा कोषों के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौर में भी देश को रुकने नहीं दिया। संकट के दौरान उन्होंने हर वर्ग को राहत प्रदान की है। अनुराग ठाकुर ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री के एहतियात बरतने की अपील का गंभीरता से पालन करने तथा कोरोना को हल्के में न लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,844 हो गई है। प्रदेश में आज कोरोना से अभी तक फिलहाल राहत है और कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि पिछले कल प्रदेश में कोरोना के 223 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 2,488 सक्रिय मामले हैं और 17,050 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अभी तक 280 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के सबसे अधिक 473 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 407, कुल्लू में 330, सोलन में 283, कांगड़ा में 199, सिरमौर में 190, हमीरपुर में 151, बिलासपुर में 124, ऊना में 110, चंबा में 90, लाहौल स्पीति 77 और किन्नौर जिले में 54 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,95,509 है, जो कुल मामलों का 9% से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी बड़ी है। अब तक 70 लाख लोग इससे ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों और ठीक हुए मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक हुए मामले सक्रिय मामलों से लगभग 10 गुना ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 74,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 54,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। देश ने 10 करोड़ कोविड जांच का भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,42,000 मामलों की जांच की गई। देश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस टीके को भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। टीके के परीक्षण का यह अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण 10 राज्यों में किया जाएगा। कोवैक्सीन के अलावा जाइडस कैडिला लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही तैयार किए गए एक और टीके का परीक्षण दूसरे चरण में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय यह 1.51% है। मंत्रालय ने कहा कि यह इस बात का सूचक है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम, जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक ने बताया है कि हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के उम्मीदवारों के लिए सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी के पद के लिए संयुक्त परीक्षा अब 1 नवंबर को हमीरपुर के अणु स्थित खेल स्टेडियम में होगी। परीक्षा के दौरान कोरोना सुरक्षा के मद्देनजर मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन और पानी से धोना या हैंड सैनिटाइजर जैसे सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविड ऐप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधार्थियों ने विकसित किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।